कहानी की शुरुआत होती है साइबेरिया के एक रिमोट प्रिजन कैंप से, जहाँ पे कई जर्मन सोल्जर्स को बंदी बनाकर रखा गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद रशिया ने इन्हें कैप्चर कर लिया था और इनसे जबरदस्ती लीड की माइंस में काम करवाया जा रहा था। जेल की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट नहीं थी, लेकिन फिर भी कोई भी कैदी भागने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जेल के आसपास सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी और सबसे करीब इंसानी बस्ती भी 14,000 किलोमीटर दूर थी। अगर कोई कैदी एस्केप भी करता तो साइबेरिया की ठिठुरती ठंड में जिंदा बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। लेकिन इन्हीं प्रिजनर्स में एक था, क्लेम फैरेल, जिसका एक ही सपना था, इस जेल से भागकर अपनी वाइफ और बेटी के पास लौट जाना। क्लेम को 25 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन वह अपनी पूरी जिंदगी कैद होकर नहीं बिताना चाहता था। एक दिन किस्मत ने साथ दिया और क्लेम को एक मौका मिल गया। उसने एक कोल कैरिंग फ्रेट ट्रेन में छुपकर जेल से फरार होने की कोशिश की। बाहर जब उसने खुला आसमान और चमकते तारे देखे तो उसका दिल खुशी से भर गया। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। कुछ ही दूर जाने के बाद ट्रेन को रोका गया और क्लेम ने देखा कि एक रशियन गार्ड उस पर गन ताने खड़ा था। वह तुरंत पकड़ा गया और सज्जा के रूप में उसे एक ओपन एयर आइसोलेशन सेल में डाल दिया गया, जहां साइबेरिया की चिलिंग कोल्ड उसकी हड्डी तक घुस गई। 2 दिन बाद जेल का वार्डन उसके पास आया और बोला, तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। जब क्लेम को वापस बाकी प्रिजनर्स के पास ले जाया गया तो सब लोग लाठी डंडे लेकर उसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि क्लेम के भागने की वजह से सबको 2 दिन तक भूखा रखा गया था। जैसे ही क्लेम उनके सामने आया, सबने उस पर टूट पड़कर उसकी पिटाई कर दी। मार खा खा के क्लेम की हालत इतनी खराब हो गई कि उसे हॉस्पिटल भेजना पड़ा। जेल का डॉक्टर भी एक जर्मन प्रिजनर ही था और उसने क्लेम की हिम्मत देकर उसमें रुचि दिखाई। हॉस्पिटल में क्लेम ने डॉक्टर से फिर से अपनी भागने की इच्छा शेयर की। डॉक्टर ने पहले तो मना किया और समझाया, यहाँ से निकलना ऑलमोस्ट नामुमकिन है और अगर किसी तरह निकल भी गए तो बाहर की सर्द हवा तुम्हारा काम तमाम कर देगी। पर फिर उसने एक सच बताया, जहाँ तुम काम करते हो वहाँ की टॉक्सिक हवा से तुम्हें लीड पॉइजनिंग हो सकती है, जिसका अंजाम कैंसर भी हो सकता है। इसलिए अगर मरना ही है तो कम से कम अपनी टर्म्स पर मरो। ये सुन के क्लेम और ज्यादा तैयार हो गया। डॉक्टर ने अपने सब वार्म क्लोथ्स और एक राइफल क्लेम को दे दी, वो सामान जो डॉक्टर ने खुद के लिए इकट्ठा किया था। डॉक्टर भी कब का भागना चाहता था, लेकिन कुछ दिन पहले ही उसे पता चला था कि उसे कैंसर है और ज्यादा से ज्यादा 1 महीना ही जी पाएगा। उसने क्लेम को एक लंच बॉक्स दिया और कहा, अगर तुम जिंदा बच गए तो प्लीज ये लंच बॉक्स मेरी फैमिली को दे देना और उन्हें कहना कि अब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। अब रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए क्लेम एक बार फिर से जेल से निकल गया, लेकिन इस बार उसने ट्रेन में छुपने के बजाय सीधा पैदल सफर करने का फैसला किया। अगली सुबह जैसे ही वार्डन को इस बात का पता चला, उसने तुरंत डॉक्टर के क्वार्टर्स में जाकर उससे सवाल जवाब करने की सोची। लेकिन वार्डन के पहुंचने से पहले ही डॉक्टर ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी। वार्डन ने तुरंत कई रशियन सोल्जर्स को क्लेम की तलाश में भेज दिया। काफी दिनों तक बर्फीली जमीन छान मारी गई, लेकिन क्लेम का कोई पता नहीं चला। सब लोग यह मान बैठे थे कि वह साइबेरिया की सर्दी में कहीं जम के मर चुका होगा, लेकिन वार्डन को पता था क्लेम आसान शिकार नहीं है। उसका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए उसने सर्च ऑपरेशन को बंद करने के बजाय और अग्रेसिव कर दिया। इधर क्लेम बर्फ के तूफान को चीरते हुए आगे बढ़ता जा रहा था, बिना किसी ठिकाने के। जेल से निकलने के 9 दिन हो गए थे। एक दिन उसने अचानक से दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनी। जैसे ही उसने पीछे देखा, एक स्लेड हाई स्पीड में उसकी तरफ आ रहा था। उसके कुछ करने से पहले ही वो स्लेड उसके ऊपर से गुजर गया, लेकिन तभी उसकी आंख खुल गई। वह सिर्फ एक बुरा सपना था। हकीकत यह थी कि क्लेम 9 दिन से नॉन स्टॉप चल रहा था। उसका खाना खत्म हो चुका था और भूख के चलते उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। फिर भी उसने गिव अप नहीं किया, लेकिन कुछ और दिन चलने के बाद उसका शरीर भी जवाब देने लगा और वह थकान और भूख से बेहाल होकर बेहोश हो गया। कुछ घंटों बाद जब उसने आंख खोली तो उसने आसपास कुछ अजीब सी आवाज महसूस की। जब देखा तो एक सील, समुद्री जानवर, उसके नजदीक था। सील को देखते ही क्लेम की आंखों में एक नई रोशनी आ गई। उसने तुरंत अपनी राइफल निकाली और उस पर निशाना लगाया, लेकिन पहली गोली चूक गई और सील भागकर एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गई। क्लेम ने भी हिम्मत नहीं हारी। उसने लास्ट बुलेट चलाई और इस बार उसका एम सही था। सील को गोली लग गई और वह वहीं गिर गई। यह देखकर क्लेम का चेहरा खुशी से चमक उठा। अब उसके पास खाने के लिए कुछ तो था। बहुत दिनों बाद उसने पेट भरकर खाना खाया, थोड़ा आराम किया और फिर से अपनी मंजिल की तरफ चल दिया। लंबे सफर के दौरान क्लेम बिल्कुल अकेला था। उसके आसपास बस बर्फ ही बर्फ थी और कोई इंसान का नामो निशान नहीं। ऐसे में उसका मेंटल हेल्थ बिगड़ने का रिस्क था, इसलिए वह लगातार कंपास चेक करता ताकि डायरेक्शन सही रहे और वह इस स्नो डेजर्ट में कहीं भटक न जाए। ऐसे ही दिन पे दिन बीत गए।
2 महीने लगातार चलने के बाद एक दिन क्लेम को एक छोटा सा पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह भागकर उस पेड़ को गले लगा लेता है, जैसे उसने कोई जिंदा चीज ढूंढ ली हो। यह छोटा सा पेड़ एक्चुअली एक निशानी था कि क्लेम अब आर्कटिक सर्कल से बाहर आ चुका था। वहीं दूसरी तरफ जेल का वार्डन अब भी हार नहीं माना था। उसने अपनी सर्च पार्टी को नया ऑर्डर दिया, क्लेम को 500 किलोमीटर के रेडियस में हर जगह ढूंढा जाए। वहीं दूसरी तरफ क्लेम एक घने जंगल से गुजरता हुआ अपने सफर पर आगे बढ़ रहा था, जब अचानक से एक भयानक स्नोस्टॉर्म आ गया। यह तूफान इतना जोरदार था कि बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़कर गिरने लगे। जैसे ही क्लेम ने संभल कर आगे बढ़ने की कोशिश की, एक बड़ा सा पेड़ उसके बिल्कुल ऊपर आ गिरा, लेकिन उसकी किस्मत ने उसे फिर से बचा लिया। जंगल में सोना ढूंढने आए सैम, जॉन और मर्टिन नाम के 3 आदमियों ने उसे देख लिया और टाइम पे उसकी हेल्प कर दी। उस इंसिडेंट के बाद यह चारों एक ग्रुप बनाकर आगे बढ़ने लगे। एक दिन उन्हें एक नदी मिली जिसे पार करना जरूरी था। इन्होंने मिलकर लकड़ी की एक छोटी सी राफ्ट बनाई और नदी पर उतर गए। नदी पार करते वक्त वो आपस में बातें करने लगे, बचपन की यादें, पुराने किस्सों पर हंसी मजाक। लेकिन तभी नदी का फ्लो अचानक से बहुत तेज हो गया और उनकी राफ्ट कंट्रोल से बाहर होने लगी। इसी टेंशन भरे मोमेंट में सैम जॉन का बैलेंस हिल गया और वो सीधा पानी में जा गिरा। सैम जॉन को स्विमिंग नहीं आती थी, इसलिए वो डूबने लगा। यह देखकर क्लेम ने तुरंत बिना सोचे पानी में जंप मार दिया और मुश्किल से उसे किनारे तक ले आया। दूसरी तरफ मर्टिन ने उन दोनों को मरने के लिए छोड़ दिया और राफ्ट लेकर अकेला निकल गया। कुछ देर बाद मर्टिन एक पुरानी झोपड़ी तक पहुंचा, वहीं जहां वो पहले सैम जॉन के साथ रुक चुका था। उसका दिल लालच से भर गया। उसने समझा कि सैम जॉन डूब के मर गया होगा, इसलिए उसका सोना और बाकी सामान चुरा लिया। लेकिन उसकी बदकिस्मती से थोड़ी देर में क्लेम और सैम वहां पहुंच गए। मर्टिन का धोखा देखकर सैम जॉन का गुस्सा फूट पड़ा। उसने बिना वक्त जाया किए मर्टिन को गोली मार दी। उसके बाद क्लेम और सैम जॉन ने फिर से अपना सामान बांधा और सफर कंटिन्यू कर दिया। वो कई महीने बर्फ, जंगल, पहाड़ों से गुजरते रहे, बस इसी उम्मीद में कि कहीं न कहीं किसी इंसानी बस्ती का पता मिल जाए। कुछ समय बाद एक बार फिर से सर्दियां शुरू हो गईं और हर तरफ के हरे भरे जंगल एक सफेद बर्फ की चादर में छुप गए। अब सैम जॉन के पास काफी भारी सामान था, जिसकी वजह से बर्फ में चलना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। क्लेम ने उसका हाल देखकर उसका बोझ कम करने की सोची और बोला, थोड़ा सामान मुझे दे दो, आराम मिलेगा तुम्हें। लेकिन सैम जॉन को लगा कि शायद क्लेम भी उसका सोना चुराना चाहता है। इस शक में उसने अचानक क्लेम पर हमला कर दिया। थोड़ी देर बाद जब क्लेम की आंखें खुली, उसने देखा कि एक पूरा भेड़ियों का झुंड उसकी तरफ बढ़ रहा था। डर के मारे उसने तुरंत एक पेड़ पर चढ़ाई कर ली, लेकिन भेड़िए उसका पैर पकड़ने लगे। पेड़ भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, बीच से टूट गया और क्लेम नीचे गिर गया। ऐसा लग रहा था कि अब तो उसका दी एंड है। तभी एक जोर की गोली की आवाज आई। जब क्लेम ने आंखें खोली तो उसने देखा कि सारे भेड़िए मर चुके थे। दरअसल इस एरिया के कुछ लोकल शिकारी वहां टाइम पे पहुंच गए थे और उन्होंने ही उसकी जान बचाई। उन्होंने क्लेम को उठाया और अपने गांव ले गए, जहां लोगों ने उसका इलाज किया और उसे पूरी तरह से रिकवर करवाया। सालों की थकान भरी जर्नी के बाद क्लेम आखिर एक जिंदा इंसानी बस्ती तक पहुंच गया। आसपास लोगों को देखकर उसके दिल में एक सुकून सा छाया। गांव के लोगों ने उसका बहुत अच्छा स्वागत किया, उसकी देखभाल की और उसे वहां आराम से रहने दिया। क्लेम ने भी पहली बार किसी जगह को अपना घर महसूस किया। एक दिन अचानक से गांव में एक नोटिस चिपका हुआ मिला और सबसे हैरानी की बात यह थी कि यह नोटिस किसी और ने नहीं बल्कि खुद वार्डन ने भेजा था। उस लेटर में लिखा था कि एक जर्मन फौजी जेल से फरार हो गया है और अगर किसी ने उसे छुपाया या मदद की तो उस पर गद्दारी का इल्जाम लगेगा। इसीलिए अब चाहे न चाहे क्लेम को गांव छोड़कर निकलना ही पड़ा। लेकिन जाने से पहले गांव वालों ने उसके लिए काफी सारा खाना जमा किया और एक ट्रेन्ड शिकारी डॉग भी उसके साथ भेजा। अब इस लंबी और थकावा सफर में क्लेम बिल्कुल अकेला महसूस नहीं कर रहा था। उसका नया दोस्त उसके साथ था। काफी दिन तक सफर करने के बाद एक जगह उनको एक पुरानी सी मिल नजर आई। यह देखते ही क्लेम का कुत्ता भूख के मारे तुरंत उस तरफ भाग गया। कुत्ते के पीछे भागते हुए क्लेम भी उस मिल के अंदर चला गया। वहाँ काम कर रहे मजदूरों ने उसे तुरंत पहचान लिया और अपने मालिक के पास ले गए। क्लेम ने अपनी पूरी कहानी उन सबको सुनाई और जैसे ही उन लोगों ने उसका सच सुना, उनका दिल पिघल गया। उन्होंने क्लेम को खाना खिलाया और उसे जर्मनी जाने वाली एक ट्रेन में छुपाकर बिठा दिया।
क्लेम अब काफी खुश था क्योंकि उसे लग रहा था कि बस थोड़ी ही देर में वह अपने घर पहुंच जाएगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मिल का मालिक छुपके से वार्डन को पूरी बात बता चुका है और अब वार्डन अपनी फौज के साथ स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन किस्मत ने एक बार फिर क्लेम का साथ दिया। स्टेशन पहुंचने से थोड़ा पहले ही उसकी नजर सैनिकों पर पड़ गई और जैसे ही उसने मौका देखा तुरंत ट्रेन से कूदकर भाग गया। लेकिन उसकी बदकिस्मती थी कि कुछ रशियन सोल्जर्स ने उसे देख लिया और उसका पीछा करने लगे। क्लेम ने बिना वक्त गंवाए पटरी पार की, लेकिन तभी अचानक वार्डन उसके सामने आ गया। यह देखते ही क्लेम का होश उड़ गया क्योंकि उसकी सारी मेहनत और सपने अब खत्म होते नजर आ रहे थे। पर उसके कुत्ते ने अचानक से वार्डन पर झपटा मारा और उसे जोर से काट लिया। इस मौके का फायदा उठाकर क्लेम वहाँ से निकल लिया और पूरी ताकत से दौड़ने लगा। लेकिन अचानक पीछे से गोली चलने की आवाज आई। जब क्लेम ने मुड़कर देखा तो उसका प्यारा कुत्ता जमीन पर पड़ा था, मरा हुआ। यह देखकर क्लेम का दिल टूट गया, लेकिन उसने रुकने का नाम नहीं लिया। उसने आंसू पोंछे और भी तेज भागता रहा। थोड़ी देर बाद एक ब्रिज आया जिसके नीचे से एक ट्रेन जा रही थी। क्लेम ने हिम्मत जुटाकर ब्रिज से जंप मार दिया और सीधा ट्रेन के ऊपर जा गिरा। इस तरह एक बार फिर उसने वार्डन को चकमा दे दिया। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और क्लेम का सफर भी आगे बढ़ता रहा। साल 1952 आ चुका था और अब क्लेम को जेल से भागे हुए पूरे 7 साल हो चुके थे। इस वक्त वह सेंट्रल एशिया में था और एक गांव के मेले में इधर उधर घूम रहा था। मेले में उसने बहुत सी यमी चीजें देखी, लेकिन उसकी जेब बिल्कुल खाली थी, इसलिए वह सब देकर भी कुछ नहीं ले सका। तभी उसकी नजर 2 लड़कियों पर पड़ी जो एक छोटी सी स्टॉल पर पैनकेक्स बेच रही थी। क्लेम उन पैनकेक्स को बस आंखों से ही खा रहा था क्योंकि जेब में 1 पैसा तक नहीं था। जब वह उदासी में वहाँ से मुड़ने लगा तो उनमें से एक लड़की ने उस पर दया दिखाई और अपने हाथ से एक टुकड़ा तोड़कर उसको दे दिया। पहले तो क्लेम को अजीब लगा, लेकिन भूख के आगे सब कुछ छोटा लगता है। उसने शुक्रिया के साथ वह पैनकेक ले लिया। मेले में ही एक जूविश आदमी भी था जो दूर से यह सब देख रहा था। उसके बाद क्लेम एक चर्च में गया, लेकिन उसके पीछे पीछे वह अजनबी आदमी भी वहाँ आ गया। दरअसल वह आदमी भी एक वक्त में वॉर का प्रिजनर रह चुका था, इसलिए उसने क्लेम को पुलिस के हवाले करने के बजाय उसकी मदद करने का फैसला किया। फिर वह क्लेम को अपने घर ले गया, जहाँ क्लेम ने सालों बाद शेव की और अपना पुराना लुक वापस ले आया। इस आदमी ने क्लेम को एक नया पासपोर्ट दिया ताकि वह रशिया का बॉर्डर क्रॉस करके जर्मनी जा सके। निकलने से पहले क्लेम ने उस आदमी का दिल से शुक्रिया अदा किया और फिर बॉर्डर की तरफ रवाना हो गया। कुछ हफ्तों के सफर के बाद क्लेम बॉर्डर पर पहुंच गया और वहां तैनात रशियन सोल्जर को अपना पासपोर्ट दिखाया। क्लेम के दिल में डर था कि कहीं वह सैनिक उसे पहचान न ले या पासपोर्ट नकली होने का शक न कर ले, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। न तो उसकी पहचान पकड़ी गई और न ही पासपोर्ट पर कोई शक हुआ। सैनिक ने उसे आगे जाने की इजाजत दे दी। यह देखकर क्लेम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी जो छुपाए नहीं छुप रही थी। आखिरकार वह उस ब्रिज तक आ गया जिसे क्रॉस करते ही वह जर्मनी की जमीन पर पहुंच जाता। लेकिन जैसे ही वह ब्रिज के बीच तक आया, उसकी आंखों पर एक तेज रोशनी पड़ी। जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने वार्डन खड़ा था। क्लेम ने पीछे मुड़कर देखा तो अभी भी वह रूस के हिस्से में था। इसका मतलब था कि वार्डन अब भी उसे अरेस्ट कर सकता था। उस पल क्लेम का दिल टूट गया। सालों की मेहनत अब बेकार होने वाली थी। पर तभी कुछ ऐसा हुआ जो क्लेम ने कभी सोचा भी नहीं था। वार्डन ने उसे रोका नहीं, बल्कि एक साइड होकर रास्ता छोड़ दिया। पहले तो क्लेम को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ने लगा। असल में वार्डन क्लेम की जिंदगी के लिए उसकी चाहत और हिम्मत देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे जाने दिया। उसने समझा कि जो आदमी इतनी मुश्किलें झेल के यहाँ तक आया है, उसे उसका घर लौटने का हक है। और इस तरह क्लेम ने बॉर्डर पार किया और वापस जर्मनी पहुँच गया। घर पहुँचते ही उसने अपनी वाइफ और बेटी को देखा। थोड़ी देर बाद दोनों चर्च जाने के लिए घर से निकल गए और क्लेम भी उनके पीछे पीछे चर्च पहुँच गया। चर्च के अंदर जैसे ही क्लेम की बेटी ने उसे देखा, तुरंत भागकर उसके गले लग गई। इतने सालों बाद अपने पति को जिंदा देखकर क्लेम की वाइफ के आंसू रुक नहीं पाए। आखिरकार ये तीनों एक दूसरे से गले लग गए और इसी इमोशनल मोमेंट के साथ यह जबरदस्त कहानी खत्म हो गई।